दोस्तों, क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? जी हां, बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है कि हमारी तरफ अगर आप होते तो प्रधानमंत्री बन जाते। क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को डबल क्रॉस करने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से वही काम करने जा रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं जिसे उन्होंने 2024 में अधूरा छोड़ दिया था? करेंगे बात। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में या तो राष्ट्रपति पद नीतीश कुमार को दे सकती है या फिर कोई बड़े संवैधानिक पद पर उनको बैठा सकती है। जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी से कॉम्प्रोमाइज किया है, जिसे उन्होंने दशकों से नहीं किया। जी हां, नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से फेमस हो गए। वो कभी आरजेडी के साथ गए तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी कभी नहीं छोड़ी। तो अब जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं तो उनके पास क्या है, उनके हाथ में क्या रहेगा? अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है। अखिलेश यादव सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार हमारे साथ रहते तो हम तो उन्हें प्रधानमंत्री पद ऑफर कर रहे थे, हम तो कह रहे थे कि हमारी तरफ रहते तो वो प्रधानमंत्री बनते, लेकिन अब जब वो चले गए हैं तो फिर उनको कहीं ना कहीं एक राज्यसभा की सीट से रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। जो लोग राजनीति को समझते हैं उन्हें पहले दिन ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाएगी, और ये बात पहले भी कही गई थी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो अब एज ए मुख्यमंत्री रहे, अब वो रिटायर होंगे राज्यसभा मेंबर के रूप में। हम तो चाहते थे कि प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों, लेकिन अब वो राज्यसभा के मेंबर होकर के ही रिटायर हो जाएंगे। देखिए, इसे लेकर एक खबर भी छपी है। हम चाहते थे नीतीश कुमार पीएम बने, अब राज्यसभा सदस्य बनकर रिटायर हो जाएंगे। बिहार सीएम पर अखिलेश यादव का तंज। असल में ये तंज नहीं है, अखिलेश यादव एक तरह से फिर से कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड किया जाए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके पूरे इकोसिस्टम ने नीतीश कुमार को बरगला कर रखा है, किसी भी तंज का या फिर किसी भी कोशिश का कोई परिणाम निकलता हुआ नजर नहीं आने वाला है। ये सबको पता है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं, जिस तरह से उनकी पार्टी टूट रही है, ये देखकर भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार अब बिहार की सियासत से छोड़िए, इस देश की सियासत से कहीं ना कहीं किनारे लगने जा रहे हैं और राज्यसभा जाकर वो बिहार भी देख लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों। मुख्यमंत्री रहते हुए जितना भरोसा उनकी पार्टी के लोगों का उन पर कायम था या फिर तमाम बिहार के लोगों का कायम था, वो सारा भरोसा अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच जब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर हमारी तरफ होते तो शायद वो पीएम होते, हम उनको उस चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाते, ये बहुत बड़ी बात है। याद कीजिए 2024 जब नीतीश कुमार चुनाव से, लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले पलटी मार जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का उन्हें क्या फल मिला है ये तो अब दिख रहा है ना सबको। तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से उनको बरगलाया या फिर जिस तरह से उनको सियासी तौर पर बेवकूफ बनाया, सबको देख रहा है। क्या नीतीश कुमार को ये बात समझ में नहीं आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी नीतीश कुमार को कि जो फैसला उन्होंने 2024 को लिया था वो कितना गलत फैसला था, क्योंकि नीतीश कुमार ने विपक्ष के साथ रहते हुए एक ऐसा धड़ा खड़ा कर दिया था जिसने 2024 में मोदी सरकार को बहुत बड़ी चोट दी। चुनाव जिस तरह से हुए उसमें अगर नीतीश कुमार भी विपक्ष के खेमे में होते तो बाजी पलट गई होती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा उस कुर्सी पर विराजमान नहीं होते। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। इंडिया गठबंधन का जो पूरा धड़ा था वो कहीं ना कहीं हड़बड़ा कर गिरता हुआ नजर आया। लेकिन जितना संभाल पाई कांग्रेस, जितना संभाल पाई समाजवादी पार्टी, उसने संभाला, और जो लहर देखने को मिली विपक्ष की, उसी की बदौलत हम देख रहे हैं
कि जो सरकार चल रही है केंद्र के अंदर मोदी जी की, वो बैसाखी सरकार चल रही है। उसमें नीतीश कुमार भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धड़ा है, चंद्रबाबू नायडू भी हैं। तो ऐसे में उनको साथ रखना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो गई है। उससे पहले आपको याद होगा 2014 से लेकर 2024 तक जिस तरह की सरकार प्रधानमंत्री मोदी ने चलाई है, एक तरफा, क्योंकि मेजॉरिटी थी उनकी, तो फिर कोई कुछ कहने वाला सुनने वाला नहीं था। उन्होंने जो मनाया वो किया। लेकिन आप क्या वैसा कर पा रहे हैं क्या? जिस तरह से यूजीसी का मामला हो, जिस तरह से विरोध हो रहा है खुलेआम, क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पा रही है क्या? तो ऐसे में ये जो तमाम परिस्थितियां हैं, इस बीच जब अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ये बात छेड़ी है कि नीतीश कुमार हमारे साथ होते, या फिर एक तरह से ऑफर भी दिया जा रहा है, तो क्या नीतीश कुमार अब इस पर कोई गौर फरमाएंगे? क्योंकि अब वो राज्यसभा भले ही जा रहे हैं, लेकिन राजनीति से त्याग पत्र तो नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कोई और रणनीति हो, क्योंकि सियासत उस आइसबर्ग की तरह है दोस्तों, जो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा समंदर के नीचे होता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। हम तो ये मानकर चलते हैं कि नीतीश कुमार के दिमाग में भी कोई रणनीति होगी, कोई एक प्लान होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्लान पर वो नहीं चल रहे होंगे। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि नीतीश कुमार किस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल वो राज्यसभा का रुख कर रहे हैं। अब वो क्या अपने बेटे के लिए ऐसा कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में उसकी एंट्री हो जाए, और उसके बाद जो है, जो उनकी विरासत है एक उत्तराधिकारी के तौर पर, वो अपने बेटे को सौंपने के लिए ऐसा कर रहे हैं? और ऐसा करना ही था तो बेटे को राज्यसभा भेज सकते थे। ये तो बड़ा इजी था नीतीश कुमार के लिए। खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी से कॉम्प्रोमाइज करना, जिसके लिए वो 2 दशकों से पलटू राम की भूमिका में आ गए थे कि कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी ना छोड़ें। तो ऐसे में नीतीश कुमार अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ी बात तो जरूर रही होगी। और अखिलेश यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारी तरफ अगर नीतीश कुमार रहते तो शायद वो प्रधानमंत्री होते देश के, ये बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी अब सुनकर खटक जरूर रही होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।